Exercise 1.3। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, उसमें सिंपल हमें ये बताया गया कि आपने लिमिट पुट कैसे करनी है। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सरसाइज से पहले करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। तो सबसे पहले इस पे लिमिट का थ्योरम नंबर 1 अप्लाई होगा कि दोनों फंक्शन पे लिमिट अलग-अलग अप्लाई करनी है। 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। अब 2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर ले आएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू 4, तो हमारे पास यानी 4 ही हम इसको लिख देते हैं बिकॉज 4 लिमिट से बाहर आ जाता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 जब कांस्टेंट वैल्यू 1 पे अप्लाई होगी तो वो 1 ही आती है हमारे पास। x इज इक्वल टू 3 लिमिट होती है हमारे पास, x की जगह 3 आ जाएगा। 1 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो ये इस तरह सिंपली आपने इन क्वेश्चन में लिमिट पुट करके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सेम सब पॉइंट्स के साथ आपने लिमिट अलग-अलग इस तरह लिखनी है और फिर उसके बाद पुट कर देनी है। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ लिमिट 3 1 स्क्वायर माइनस 2, धीरे धीरे x है उधर x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, लेकिन आपने पेपर में हर पॉइंट के साथ लिमिट अलग-अलग लिखनी है और फिर सॉल्व करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 4 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ये सेम अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, आपने अंडर रूट के अंदर अलग-अलग लिमिट अप्लाई करके x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट x एंड अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4। दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों पे अलग-अलग लिमिट आएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे तो x की जगह सिंपल 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर है यानी अंडर रूट के अंदर भी अलग-अलग लिमिट पुट करेंगे। अंडर रूट के अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4। तो ये ओवरऑल आंसर हमारा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट भी आप कर लें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि मैंने कहा था कि लिमिट में अगर हमारे पास फॉर्म बन रही हो 0/0 तो उसे हम बाय टेक्निक सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 में अगर x की जगह हम डायरेक्ट इस फंक्शन में लिमिट पुट कर दें तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे क्या होगा, हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं नोमिनेटर से, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो जैसे कि ये स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला है तो इसको फार्मूला को ओपन कर देंगे। x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। लिमिट हर स्टेप के साथ एज इट इज उसी तरह आएगी। x प्लस 1 इससे कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। दोनों फंक्शन पे अलग-अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट है x अप्रोचेस टू -1, x की जगह पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा और इसकी जगह पुट करेंगे तो -1 एंड -2 इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर
प्लस एक्स। अगर एक्स की जगह डायरेक्ट यानी फंक्शन में अभी फर्स्ट स्टेप पे अगर लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म बनती है, तो डायरेक्ट लिमिट हम नहीं पुट कर सकते, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। अगर ऊपर से हम एक्स कॉमन ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 4, और डिनोमिनेटर से भी अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो आ जाएगा x प्लस 1। इस एक्स को इस एक्स से काट दें, और अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 की फॉर्म नहीं बनती, तो लिमिट पुट कर देते हैं 3 प्लस 4 और इसी तरह 0 प्लस 1। ये ओवरऑल हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इसका पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का लिमिट x approaches to 2x³ minus 8 divided by x² plus x minus 6। तो डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करते हैं तो ये तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन जाती है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले x³ माइनस 2 का क्यूब, ऊपर हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा, नीचे हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ऊपर अगर फॉर्मूला ओपन करें x माइनस 2 x² प्लस ab यानी 2x प्लस b² यानी 4, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाता है, यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा -2 एंड x प्लस 3 पीछे रह जाएगा, x माइनस 2 x² प्लस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन ले लें तो आ जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 2 x माइनस 2 इससे कट जाएगा। अब हम अगर फंक्शन में लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 की फॉर्म नहीं बनती, तो x की जगह 2 पुट कर दें, इधर 2 पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस इधर 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 4 आ जाएगा, प्लस और ये 4 पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये 4 एज इट इज आएगा, और डिवाइड में जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 12 डिवाइडेड बाय 5। इसके बाद पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का लिमिट x approaches to 1 x³ minus 3x² plus 3x minus 1 divided by x³ minus x। अब इस फंक्शन में अगर डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर दें तो ये हमारे पास 0/0 की फॉर्म बनती है, तो डायरेक्ट हम लिमिट नहीं पुट कर सकते, तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये x³ है, ये -1 है, इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं, पहले x³ -1 और पीछे जो वैल्यू हमारे पास रह जाती है -3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय हमारे पास x³ है, -x है तो x कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x² -1। अब अगर इसको आप देखें तो यह आपके पास x³ माइनस a³ माइनस b³ का फार्मूला बन रहा है, तो ऊपर फार्मूला ओपन कर देंगे, x माइनस 1 a² प्लस ab प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ से अगर आप -3 कॉमन लेते हैं -3x तो आपके पास पीछे वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1, और नीचे अगर आप a² माइनस b² का फार्मूला को ओपन कर दें तो ये x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आ जाता है। ऊपर वाली दोनों वैल्यू में हमारे पास x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें x माइनस 1, जो आपके पीछे वैल्यू रह जाएगी x² प्लस x प्लस 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय आपके पास है x इंटू x प्लस 1 एंड x माइनस 1। x माइनस 1 से कट जाएगा, और आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5
लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे तो ये तो जीरो बस जीरो की फॉर्म बन जाएगी, इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स के ऊपर से कॉमन ले लें, एक्स प्लस वन रह जाएगा और नीचे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इससे कट जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, एक्स की जगह -1 पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 एंड -1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -2 यानी इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर -32 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब -4x स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करो तो सेम वही जीरो का जीरो की फॉर्म बनती है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसमें ज़्यादा मसला नहीं होता, क्लियर कट आपको नज़र आ रहा होता है कि आपने करना क्या है। बस थोड़ा सा आपका अगर मैथ अच्छा है तो आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि यहाँ पे और तो कोई चीज़ कॉमन आ रही नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ। सबसे पहले 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर -16 आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है यानी डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -4 आ जाएगा मेरे पास। अब इसके बाद यहाँ पे 2x स्क्वायर -4 का स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -4। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, फार्मूला ओपन कर दें, x -4 x + 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड x -4। x -4 से कट जाएगा, उसके बाद जो वैल्यू रह जाएगी 2x + 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 2 ब्रैकेट x + 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 है, लिमिट पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √x - √2 डिवाइडेड बाय x -2। तो यहाँ पे आप सिंपली बात है, x की जगह आप 2 पुट करो तो 0 का 0 की फॉर्म बनती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइज कर लेते हैं, हम डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करेंगे, √x + √2 डिवाइडेड बाय √x + √2। यहाँ पे हमारे पास ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय वैल्यू आएगी x -2 एंड √x + √2। इसके इस अंडर से कट जाएगा, x -2 डिवाइडेड बाय x -2 एंड √x + √2। x -2 इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √x + √2। अब अगर वैल्यू पुट करूँगा x की जगह 2, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √2 + √2 इक्वल टू 1/2 √2 आ जाएगा। अब इसके बाद सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी रैशनलाइज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर जो है 9। लिमिट x approaches to a xm minus an divided by xm minus am। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल भी है, और यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास 0 पे 0 की फॉर्म बनती है। तो जैसा कि हमने एग्जांपल में किया था कि xn माइनस an इक्वल है
एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन तक। तो यहाँ पे सेम एक्स एम एंड ए एम का आ जाएगा इक्वल टू एक्स एम माइनस वन प्लस ए एक्स एम माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एम माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस ये आ जाएगा हमारे पास ए एम माइनस वन। तो एक्स मान इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है एंड इसकी जगह ये। तो वैल्यूज पुट करते हैं, लिख देते हैं एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एक्स एम डिवाइडेड बाय ए एम इक्वल है एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन और डिवाइडेड बाय एक्स एम माइनस वन प्लस ए एक्स एम माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एम माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एम माइनस वन। अब हम बहुत सारे लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a। तो यहाँ पे जब मैं ऊपर लाया नीचे लाया हर पॉइंट के साथ लाया लिमिट पुट करूँगा तो x की जगह a पुट करना है। यहाँ पे मेरे पास ऊपर आ जाएगा a n माइनस वन प्लस यहाँ पे a एज इट इज़ है। इस x की जगह जब a पुट करूँगा तो आ जाएगा a डॉट a n माइनस टू प्लस a स्क्वायर डॉट a n माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहाँ पे सिर्फ ए एन माइनस वन रहेगा क्योंकि मैंने सिर्फ एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है। और सेम डिनोमिनेटर में भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पुट करना है। तो एक्स की जगह ए पुट करूँगा तो आ जाएगा ए एम माइनस वन प्लस ए डॉट ए इसी तरह आएगा। इस एक्स की जगह जब ए पुट करूँगा तो आ जाएगा ए एम माइनस टू प्लस ए स्क्वायर ए एम माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एम माइनस वन। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा ए डॉट ए एन माइनस टू को, तो जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो ये आ जाएगा वन प्लस एन माइनस टू। इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा ए एन माइनस वन। और सेम जब ए स्क्वायर डॉट ए एन माइनस थ्री को सोल्व करूँगा ए स्क्वायर ए एन माइनस थ्री इक्वल आ जाएगा ए टू प्लस एन माइनस थ्री। यह भी ए एन माइनस वन के इक्वल आएगा। तो इसको मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप आ जाता है वो ये कि ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी जब ये डॉट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होगी। इसकी जगह आएगा ए एम माइनस वन प्लस ए एम माइनस वन प्लस ए एम माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए एम माइनस वन। अब हमारे पास जो ऊपर ए एन माइनस वन है वो भी एन टाइम है, यानी एन इंटू ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाय, और जो हमारे पास ए एम माइनस वन है वो भी एन टर्म तक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा। उस एन टर्म को हम एम इंडिकेट करेंगे, यानी एम इंटू ए एम माइनस वन। तो ये आ जाएगा एन डिवाइडेड बाय एम। ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एम माइनस वन है। ए एम माइनस वन को ऊपर लेके जाऊंगा, यानी इस तरह ए एन माइनस वन, और ये ए एम माइनस वन है। इस ए एम माइनस वन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसके पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा ए माइनस एम प्लस वन। इनको मल्टीप्लाई करके पावर ऐड करेंगे तो ये एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, ये ए एन माइनस एम बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी वैल्यू एन डिवाइडेड बाई एम
ए एन माइनस एम। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट है वो सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x। तो जैसे कि सैंडविच थ्योरम में हमने पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो साइन x ओवर x इक्वल होता है, यानी अप्रोच करता है 1 तक। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 7x डिवाइडेड बाय x है, तो हमें इस फॉर्म के लिए डिवाइड में 7 चाहिए। तो उसके लिए हम 7 को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 7x एंड डिवाइडेड बाय 7x। तो लिमिट का जैसे थ्योरम नंबर 3 है कि कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, 7 बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। अब अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास x अप्रोच टू 0 x ओवर x, ये सैंडविच थ्योरम की फॉर्म बन रही है। लिमिट अप्लाई करेंगे जब तो साइन मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा इक्वल टू 7 आंसर आ जाएगा। सेम उसके बाद पार्ट नंबर 2 है और बस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे हमारे पास x डिग्री डिवाइडेड बाय x है, यानी हमें चाहिए साइन x और x की फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो 1 डिग्री होता है वो इक्वल टू होता है पाई डिवाइडेड बाय 180 तो रेडियन, ठीक, 1 डिग्री। तो इसी तरह जो हमारे पास x डिग्री आएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा पाई x डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो हम अब x नॉट की जगह पाई x डिवाइडेड बाय 180 पुट कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x डिवाइडेड बाय 180 एंड डिवाइडेड बाय इक्वल टू, डिवाइडेड बाय हमारे पास x है। तो अब यहाँ पे पाई x डिवाइडेड बाय 180, x तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो हमें चाहिए पाई बाय 180। तो उसके लिए हम पाई बाय 180 से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय साइन पाई x डिवाइडेड बाय 180 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा x पाई या पाई x डिवाइडेड बाय 180। तो ये हमारे पास अब सैंडविच थ्योरम की फॉर्म बन रही है। लिमिट x, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है पाई बाय 180, ये लिमिट से बाहर आ जाएगी डिवाइडेड बाय 180। और जब इस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई होगा तो इसकी जगह सिर्फ 1 आएगा, ये और हमारे पास पाई बाय 180 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यानी थीटा अप्रोचेस टू 0 है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इसको तो पहली बात हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी करना है, वो इसलिए कि अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास 0 बाय 0 की फॉर्म बनती है। तो 0 बाय 0 की फॉर्म ना बने इसलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर में हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी हो तो 1 माइनस कोस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के, और साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2 के। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर है तो एक साइन इस साइन से कट जाएगा, ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगी। अब ये साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिमिट
हर स्टेप के साथ एज इट इज़ आएगी। तो ये साइन थीटा बाई टू एंड कोस थीटा बाई टू है। तो अगर मैं इसमें ऊपर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को स्टैंडर्ड थ्योरम बनाना है तो उसके लिए मुझे थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। यानी साइन थीटा बाई टू, अगर मैं थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ तो इस पर सैंडविच थ्योरम बन जाता है। और ये 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई टू को मैं साइड पे एज इट इज़ लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई टू। अब इस पे जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ थीटा अप्रोचेस टू 0 तो साइन थीटा बाई टू इसकी जगह तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट, यानी जब लिमिट अप्लाई करूँगा थीटा अप्रोचेस टू 0 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, और जब कॉस थीटा बाई टू की जगह थीटा की जगह जब 0 पुट करूँगा तो ये ओवरऑल कॉस 0 आ जाएगा और कॉस 0 पे होता है 1, तो ये 1 ही आएगा। लेकिन जब लिमिट थीटा बाई टू पे अप्लाई होगी तो थीटा तो 0 है तो ये हमारे पास 0 आएगा, ओवरऑल आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। ये हमारे पास अब हमने इसको सैंडविच थ्योरम के फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, हम लेट कर लेते हैं। और जब x अप्रोचेस टू पाई था यानी x की जगह हम जब पाई पुट करेंगे t इज इक्वल टू पाई माइनस पाई तो हमारे पास t इक्वल टू 0 का मतलब जब x अप्रोचेस टू पाई था तब t अप्रोचेस टू हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0। और अब लिमिट को हम चेंज कर देते हैं, लिमिट हमारे पास आ जाएगी t अप्रोचेस टू 0 और साइन x की जगह हमारे पास आ जाएगा, x को उधर ले जाएं t को इधर ले आए तो आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस t। x की जगह हमने ये x इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस t, x की जगह पाई माइनस t पुट कर दिया और पाई माइनस एक्स की जगह हम दोबारा यानी पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी है तो टी पुट कर दिया। अब इसके बाद अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास साइन पाई माइनस टी है। दो कंडीशन है, या तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लें आप, उसके अलावा अगर आपको अलाइड एंगल आते हैं तो ये हमारे पास डायरेक्ट लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 हमारे पास साइन टी आ जाएगा डिवाइडेड बाय टी, ये सैंडविच थ्योरम की फॉर्म बन जाएगी। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। एक सेकंड इसका आंसर दिखा, खोला हुआ है 1 आता है ना, 1 आता है बाय लॉ ऑफ माइनस टी, ठीक है यार तू बार बार। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू से ax अलहदा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर से ax अलहदा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। वो इसलिए ताकि हमारे पास सैंडविच थ्योरम की फॉर्म बन जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ax को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ax एंड डिवाइडेड बाई ax, और यहाँ bx से जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन bx एंड डिवाइडेड बाई bx। तो ये x एंड x एक दूसरे से कट जाएंगे, a एंड b में लिमिट से बाहर ले आता हूँ a डिवाइडेड बाई b, और जब इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये साइन ए ओवर एक्स एंड साइन बी ओवर बी एक्स और बी एक्स ये 1 बाई 1 आ जाएगा यानी 1 डिवाइडेड बाई 1, ओवरऑल आंसर ए डिवाइडेड बाई बी रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स डिवाइडेड बाई tan x। अब tan x को चेंज कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
अब 1/10x यानी मैं लिख देता हूँ cot x के बराबर आ जाएगा cot x डॉट x लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यह आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय sin x और डॉट x। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos x पे अलग लिमिट अप्लाई करते हैं डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय sin x। cos x पे जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 पे आता है 1 आ जाएगा, और सैंडविच थ्योरम होता है sin x डिवाइडेड बाय x। तो इसको आप चेंज करने के लिए यानी फंक्शन को लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब फंक्शन को उल्टा देंगे, फंक्शन को उल्टाएंगे तो हमारे पास ये कुछ यूँ आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय x और ऊपर पावर में -1। तो इसलिए अगर आपके पास फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय x, अगर आप x को ऊपर ले जाते हो तो उसकी पावर में माइनस का साइन हो जाता है। इसी तरह जब हमने इस फंक्शन को उल्टाया तो इसकी पावर में माइनस का साइन आ गया। अब किसी भी पावर के अंदर आप लिमिट पुट कर सकते हो, पावर के अंदर लिमिट पुट करोगे तो ये सैंडविच थ्योरम में 1 आ जाएगा, 1 और 1 के ऊपर पावर -1। तो इसको जब मैं 1.1 डिवाइडेड बाय 1 करूँगा तो इक्वल टू 1 ही आंसर आता है। अक्सर बच्चे इसी चीज़ में लिमिट पुट कर देते हैं डायरेक्ट, वो भी इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, लेकिन फ़र्क ये है कि चेक करने में करते टाइम एग्जामिनर इसको क्रॉस कर देगा। तो ये प्रॉपर मेथड है आगे लिमिट पुट करके सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। वन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो यहाँ पे दो मेथड हैं, या तो आप रैशनलाइज करके सॉल्व कर दें, अदरवाइज अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक और यहाँ पे लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 0, या तो रैशनलाइज करके सॉल्व कर लें या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट कर दें यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x के एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। 2 को लिमिट से बाहर ले जाता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे आप लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यानी sin x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर आप दोनों पहले लगाएंगे तो इस तरह आ जाएगा। अब पावर के अंदर आप लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे तो 1 ही आएगा, ओवरऑल आंसर आपको बस 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 3 का पार्ट नंबर 8, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर से हम सॉल्व करें तो वो सॉल्व नहीं होगा, वो इसलिए कि 1 माइनस cos x इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 के, और डिवाइड में आपके पास sin स्क्वायर x है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप सिंपल अगर रैशनलाइज से सॉल्व कर लो 1 माइनस 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, ये आ जाएगा 1 माइनस ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x एंड 1 प्लस cos x। 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, और ये 1 प्लस cos x। sin स्क्वायर x से कट जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। तो जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, एक लिमिट हमारे पास यहाँ पे थी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे ये 1 एज इट इज रहेगा और cos 0 पे होता है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद इसका पार्ट नंबर 9, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय थीटा है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दो ऑप्शन है, या तो थीटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय थीटा का स्क्वायर। तो लिमिट एक दफ़ा थीटा पे अप्लाई कर दें एंड मल्टीप्लाई बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो इज साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा का होल स्क्वायर। पावर के अंदर लिमिट मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ओवरऑल आंसर जीरो आएगा, वो इसलिए क्योंकि थीटा अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पे जब उठाएगा तो जीरो आ जाएगा एंड जीरो मल्टीप्लाई बाय वन का स्क्वायर, ये ओवरऑल आंसर हमारे पास जीरो आएगा। नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो सेकेंड x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x। तो सिंपली हम सेकेंड x को चेंज कर लेंगे वन बाय कॉस में, वन बाय कॉस x माइनस कॉस x एंड डिवाइडेड बाय x। एलसीएम लेके नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय x इंटू कॉस x। वन माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x इंटू कॉस x। अब लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो वन बाय कॉस x अलग कर लेते हैं डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x अलग कर लेते हैं। इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो ये सिंपल वन आ जाएगा डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। इसके लिए हम x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। इस x पे और जब इस पे लिमिट पुट कर देंगे x पे लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास जीरो आएगा। और ये सैंडविच थ्योरम x अप्रोचेस टू जीरो साइन x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल आंसर हमारे पास जीरो आता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस पी थीटा एंड डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस क्यू थीटा। तो इस पर सिंपल हम हाफ एंगल यूनिटी यूज़ करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस पी थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा टू साइन स्क्वायर पी थीटा एंड डिवाइडेड बाय टू साइन स्क्वायर क्यू थीटा। ये टू से कट जाएगा, पीछे हमारे पास साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा आ जाएगा। और उसके साइन स्क्वायर पी थीटा के साथ हम पी थीटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो पी थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर पी थीटा, यानी पी स्क्वायर पी थीटा का स्क्वायर से हम पी थीटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी थीटा का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, इसके साथ हम क्यू थीटा के स्क्वायर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा एंड डिवाइडेड बाय क्यू थीटा का स्क्वायर। ये पी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये क्यू स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर इस थीटा स्क्वायर से कट जाएगा और ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम की फॉर्म बन जाएगी, यानी होल स्क्वायर लेके पावर के अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास ये भी वन के इक्वल आ जाएगा, ये भी वन के इक्वल आ जाएगा। इसे सिर्फ जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी वो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर के इक्वल होगी।
क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, tan थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin क्यूब थीटा। tan को चेंज कर देंगे sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा में, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin क्यूब थीटा। इसके साथ एलसीएम लेके डिवाइड कर देंगे इधर, तो आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin क्यूब थीटा एंड डॉट cos थीटा। ऊपर से sin थीटा कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास sin थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा sin क्यूब थीटा एंड cos थीटा। sin थीटा इससे कट जाएगा, ये 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा रह जाएगा हमारे पास। हमने इसे सॉल्व इसलिए किया था इसको, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म बनता है। तो अब अगर हम यहाँ पे भी लिमिट पुट करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास अगेन 0/0 की फॉर्म बनती है। तो हम इसको मज़ीद और सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम इस फंक्शन को रैशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। ऊपर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वो इक्वल होता है sin स्क्वायर थीटा के, और वो sin स्क्वायर इस sin स्क्वायर से कट जाएगा, यानी sin डायरेक्ट लिख देता हूँ sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा cos थीटा एंड ये हमारे पास 1 प्लस cos थीटा। साइन स्क्वायर इससे कट जाएगा, बाकी ये वैल्यू रह जाती है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। तो थीटा अप्रोचेस टू 0 है, cos 0 पे 1 होता है, तो यह आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, ये ओवरऑल हमारे पास आंसर 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n टू पावर 2n। अभी हमने लास्ट में एग्जांपल्स में पढ़ा था कि अगर हमारे पास हो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फर्क नहीं पड़ता प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है, और अगर 1 प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी या सिर्फ इन्फिनिटी हो, जो भी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x के ऊपर पावर अगर x हो तो वो इक्वल टू e के बराबर होता है। और एक और चीज़ पढ़ी थी, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और 1 प्लस x के ऊपर पावर 1/x, वो भी e के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है और 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n के ऊपर पावर 2n है। तो हमें इस फार्मूले के हिसाब से ऊपर पावर सिर्फ x, यानी यहाँ पे x है तो यहाँ पे n चाहिए। तो इसके लिए हम करते हैं इसको लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n के ऊपर पावर n कर देंगे और उसके ऊपर पावर हम 2 कर देंगे। जैसा कि लिमिट का थ्योरम है कि हम पावर के अंदर भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो पावर के अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n के ऊपर पावर n। तो ये हमारे पास e के बराबर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है
तो ओवरऑल ये टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n के ऊपर पावर n बाय 2। तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई n के ऊपर पावर हमें सिर्फ n चाहिए। तो सेम यहाँ पे जिस तरह हमने 2 स्क्वायर ऊपर ले गए थे पावर के, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n और पावर 1 बाई 2 यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। ये e के बराबर है और e 1 बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 में लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एंड 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n के ऊपर पावर हमारे पास n है। तो यहाँ पे हमारे पास जब थ्योरम में हमारे पास ये 1 प्लस 1 और x के ऊपर पावर x हो तब e के बराबर होता है, और यहाँ पे माइनस का साइन है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1 यहाँ पे प्लस का साइन डाल देता हूँ। अगर तो -1 और n के ऊपर पावर है n, अब -1 और n के ऊपर पावर है n, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय यानी +1 डिवाइडेड बाय x है किस्म का फंक्शन। तो x को ऊपर पावर में जाके हम यानी 1 डिवाइडेड बाय x है तो ऊपर सिर्फ x लिखते हैं। यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय n है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन मौजूद होना चाहिए। तो हम पावर में माइनस के साइन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो वो कुछ यूँ लिखेंगे, हम माइनस का साइन इधर आएगा और एक और ब्रैकेट डाल के हम उस पर भी माइनस का साइन डालेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये माइनस का साइन आपस में ख़त्म हो जाएगा। अब ये चीज़ जो आ जाएगी हमारे पास वो e के इक्वल आएगी। e के और e के ऊपर पावर हमारे पास थी -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर -1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x पावर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x। हमने पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x के ऊपर पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू होता है e के। अब अगर हमें उस फॉर्म में चेंज करना है तो हम इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू n अप्रोचेस टू 0 इसमें फिर क्वेश्चन गलत है, उसमें देख एक सेकंड। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, n नहीं होगा x होगा, ठीक है x ही है, छोड़ दे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट 1 प्लस 3x ऊपर पावर 2 डिवाइडेड बाई x। अब अगर हमें इसको यानी ये फॉर्म है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x के ऊपर 1 बाई x, वो e के बराबर है। अगर हमें इसको उस फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पे 1 प्लस 3x है, 1 प्लस 3x है, तो पावर में हमें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर में हमारे पास जो आएगा वो 3x डिवाइड में आएगा। यहाँ पे देखें अगर x साथ आ रहा है तो 1 डिवाइड बाई x, अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूँ इसको यानी 1 प्लस 2x, तो मेरे पास पावर में आना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई 2x। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई x है सर, तो मैं पावर में 3 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई और इसके साथ
डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये जो पावर है 2 ये मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, वो 6 आ जाएगा। आ जाएगा 1 प्लस 3x 1 डिवाइडेड बाई 3x ऊपर पावर 6। अब लिमिट में डायरेक्ट पावर के अंदर ले आएंगे, लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू ई आ जाएगा, और ई के ऊपर होल पावर जो आएगी वो मेरे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 8, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय 1 बाय h। और सबसे पहली बात तो हम इसको यूँ लिख देंगे 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2h ऊपर पावर 1 बाय h। अब जैसा कि यहाँ पे x था तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x हो गया। अगर यहाँ पे 1 प्लस माइनस 2x होता तो ये 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस 2x के इक्वल आता। तो यहाँ पे सिर्फ h है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस माइनस 2h, h तो मौजूद है तो इसलिए माइनस 2 से यहाँ पे डिवाइड और पावर के बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई आसानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी जगह हमारे पास जब लिमिट पुट कर दूंगा सिर्फ e आ जाएगा, e के ऊपर पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ऊपर पावर x आ जाएगी। अब जैसे कि अगर हम इसको चेंज कर दें, उल्टा दें, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स का साइन आ जाएगा। अब ये दोनों के साथ लेते डिवाइड करें तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स के ऊपर पावर माइनस एक्स। अब जैसा कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 1 प्लस 1 ओवर एक्स के ऊपर पावर x हो तब e के बराबर है। यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो मैं यहाँ से हटा के और ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ, तो ये e के बराबर आ जाएगा, और पावर बाद में -1 इक्वल टू ये 1 डिवाइडेड बाई e के बराबर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, फंक्शन e 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई e 1 बाई एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन दोनों को आप एक ही मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि इस फंक्शन पे x इज़ लेस देन 0 है, यानी इस कहने का मतलब ये है कि लिमिट x इज इक्वल टू 0 तक अप्रोच कर रही है, लेकिन x इज़ लेस देन 0 यानी नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रही है, यानी x अप्रोच करे 0 तक, लेकिन होना 0 से कम ही चाहिए, 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब x लेस है 0 से, तो उसके लिए हम x इज इक्वल टू माइनस टी को लेट करेंगे। माइनस टी इसलिए क्योंकि ज़ाहिर बात है नेगेटिव साइन 0 से कम ही होता है। अगर t की जगह 1 कर दूं तो x इज इक्वल टू -1, x 0 से स्मॉलर है, तो x इज इक्वल टू मैंने माइनस टी कर दिया। और लिमिट की अगर बात करूँ, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो तब t इज इक्वल टू मेरे पास 0 ही आएगा। जब x इज इक्वल टू 0 था तो t भी अप्रोच करेगा 0 को, तो ये आ जाता है लिमिट x की जगह अब यहाँ पे आ जाएगा t अप्रोचेस टू 0, और फंक्शन आ जाएगा e 1 डिवाइडेड बाई माइनस टी माइनस 1, और e 1 डिवाइडेड बाई माइनस टी प्लस 1। अब अगर t की जगह से डायरेक्ट मैं लिमिट पुट कर दूं तो इस माइनस साइन को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ,
e माइनस वन बाई टी की जगह 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी के इक्वल होता है और ये माइनस का साइन ये वाला है तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी और डिवाइड में भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर होती है। ये आ जाएगा 0 माइनस वन डिवाइडेड बाई 0 प्लस वन, ये इक्वल टू माइनस वन आ गया और ये इक्वल टू माइनस वन का मतलब यही है कि x इज इक्वल टू 0 अप्रोच कर रहा है लेकिन x 0 से स्मॉलर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e1 बाई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई e1 बाई एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे जो हमें दिया गया वो ये है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी लिमिट x अप्रोचेस 0 अप्रोच कर रही है लेकिन x क्या है 0 से ग्रेटर देन है, यानी वो लिमिट राइट साइड से अप्रोच कर रही है। तो राइट साइड के अप्रोच करने का मतलब x पॉजिटिव है तो उसके लिए हम सिंपल इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर x की जगह मैं डायरेक्ट 0 पुट कर दूँ तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो जैसे कि हम 0 बाई 0 की फॉर्म फंक्शन में नहीं बनाते, इसी तरह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म भी नहीं बननी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि e1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, यानी ऊपर भी e1 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई e1 बाई एक्स और नीचे वाली वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास आएगा 1 प्लस e1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 बाई एक्स है, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 बाई 0 यानी e की पावर इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी के बराबर होती है 1 प्लस वन बाई इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी ये 0 के बराबर है 1 माइनस 0 एंड 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि x लिमिट x अप्रोचेस 0 बट x इज हमारे पास क्या है 0 से बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।